संजू। चलो इधर देखो। बच्चों देखो इधर सब लोग, ठीक है ना, अच्छे से देखो। तो बेटा आज जो है इधर देखो, अशकन देखो, देखते हो तो बहुत अच्छा लगता है मेरी तरफ, ठीक है ना, बहुत खुशी मिलती है मुझे, ठीक है ना, और खासकर जब मुस्कुरा के देखते हो तो और खुशी मिलती है। अरे ठीक है ना बच्चों, इधर देखो। तो आज हम लोग सबसे पहले लिमिट देखेंगे। क्या देखेंगे बताओ? लिमिट, ठीक है। अच्छा बेटा मेरा कंसंट्रेशन भंग होता है जी, पागल, ठीक है ना, खोल लो, मतलब कॉपी 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 कॉपी, ठीक है ना। हाँ नहीं पता चल रहा है सर जी के सारा बतिये माने धागा। चलो देखो इधर, ठीक है बेटा। तो आज हम लोग क्या देखेंगे बताओ? लिमिट, ठीक है बेटा। लिमिट के बारे में जानेंगे। सबसे पहली बात तो ये है कि लिमिट जानने के पहले आप लोगों को फंक्शन आनी चाहिए बहुत अच्छे से, फलन आनी चाहिए, बोलो। और फलन हमने आपको पढ़ाया है और उसका वीडियो भी मतलब पड़ जाएगा कुछ दिन बाद, बोलो भाई। तो फलन बहुत अच्छे तरीके से आना चाहिए। फलन में जैसे आपको आना चाहिए बेटा, क्या बोलते हैं, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन क्या होता है, ठीक है ना, आप ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन क्या होता है, त्रिकोणमितीय फलन क्या होता है, बोलो। आपका मॉडुलस फंक्शन क्या होता है, मापांक फलन क्या होता है, बोलो ना। तो ऐसे बहुत से फलन हैं जिसका यूज पड़ेगा। आपका पड़ेगा यूज क्या बोलते हैं, लॉगरिथम फंक्शन, ठीक है ना। आपका यूज पड़ेगा एक्सपोनेंशियल फंक्शन यानी लघुगणकीय फलन, ठीक है ना। आपका एक्सपोनेंशियल का हिंदी हो जाएगा क्या, चरघातांकीय फलन। ये सब हिंदी है, मतलब हिंदी भी जानते रहिए, इंग्लिश भी जानते रहिए, कोई दिक्कत किसी को? ठीक है। तो फंक्शन बहुत अच्छे तरीके से आपको आना चाहिए, ठीक है ना। फंक्शन का भी वीडियो पड़ जाएगा कुछ दिन बाद, ठीक। और जो चीज़ का यूज पड़ेगा छोटा छोटा मैं बताता रहूँगा बगल में, कोई दिक्कत नहीं ना है। चलो देखो, तो लिमिट देखो क्या है, बहुत अच्छे से स्टार्टिंग से सब कुछ देखेंगे और आप लोग ध्यान से समझेंगे, ठीक है। देखो बच्चों क्या है कि अगर सपोज दैट मैं कोई फंक्शन लिखूं f ऑफ x इज इक्वल टू, ध्यान दो, मान लो मैं कोई फंक्शन लिखूं f ऑफ x इज इक्वल टू x स्क्वायर प्लस 5, कोई दिक्कत? क्या लिखूं? x स्क्वायर प्लस 5, ठीक है ना। ये कोई फंक्शन है, ये कोई फलन है, ठीक है। इसका मैं फंक्शन का कुछ वैल्यू निकालना हो, जैसे f ऑफ 1 पे वैल्यू निकालना हो, f ऑफ 2 पे वैल्यू निकालना हो, f ऑफ 3 पे वैल्यू निकालना हो, f ऑफ 4 पे वैल्यू निकालना हो। मैं बता रहा हूँ, लिमिट बता रहा हूँ कि आज लिमिट है क्या, लिमिट कैसे सोचा गया, लिमिट कैसे पढ़ा गया, कोई दिक्कत नहीं ना है, ठीक है। लिमिट के बारे में जानेंगे बच्चों आज, ठीक है ना। लिमिट्स बेटा सीमा होता है हिंदी इसका, ठीक है ना। क्या होता है बताओ? सीमा। ये सीमा कोई लड़की का नाम नहीं है बेटा ठीक है ना, ये सीमा किसी लड़की का नाम नहीं है, लिमिट है, सीमा है, ठीक है ना। होता नहीं है कि आपकी लिमिटेशन ये है, आपकी सीमा यहाँ तक है, आप इसके आगे नहीं जा सकते हो। तो यहाँ लिमिट इसी से रिलेटेड है, सीमा से रिलेटेड है, बाउंड्री से रिलेटेड है, एक कंडीशन से रिलेटेड है लिमिट, आप समझ रहे हो ना। तो ये चीज़ें देखो, तो f ऑफ x इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 5 ले लिया, ठीक है। तो बच्चों आप x के जगह कुछ भी पुट करेंगे, 1 2 3 4, आप माइनस भी पुट कर सकते हो, -1, ठीक है ना, f ऑफ -5, बोलो। तो आप देखोगे 1 पुट किए तो बताओ 1 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 1 प्लस 5 क्या हो जाएगा, 6, बोलो बच्चों। अच्छा बताओ 2 का स्क्वायर 4 प्लस 5 कितना हो जाएगा, 9 हो जाएगा, कोई दिक्कत है बेटा, बोलो। अच्छा 3 पुट करो, 3 का स्क्वायर 9 प्लस 5 कितना हो जाएगा बताओ, 14 हो जाएगा, बोलो। अच्छा 4 पुट करो, 4 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 16 प्लस 5 कितना हो जाएगा बताओ, 21। -1 पुट करो, -1 का स्क्वायर 1 प्लस 5 कितना हो जाएगा। तो बच्चों कोई भी वैल्यू अगर आप पुट कर रहे हो, x के स्थान पे कोई भी अगर आप वैल्यू पुट कर रहे हो, बोलो, तो आप देख रहे हैं कोई ना कोई आपको रियल नंबर मिल रहा है। जो फंक्शन की वैल्यू प्राप्त हो रही है वो क्या हो रही है बताओ, एक रियल नंबर प्राप्त हो रहा है। अरे भाई 6 9 14 21 6, ये सब क्या है बताओ, रियल नंबर है, एक रियल नंबर वास्तविक संख्या है। आगे भी आप पुट करते जाइए ऐसे हजारों लाखों अरबों, बोलो, तो आपको रियल नंबर मिलता जाएगा, एनी प्रॉब्लम,
लेकिन बेटा अगर सपोज दैट एक काम करते हैं, फिर 5 पे भी निकाल लेते हैं, एक 5 पे भी निकाल लेते हैं, +5 पे देख लो, +5 पे देख लो, ये बहुत ज़रूरी है। चलो 5 पे निकालो तो बताओ क्या हो जाएगा, 5 का स्क्वायर 25 + 5 कितना हो गया बताओ बच्चों। इसको थोड़ा, ये स्पेशल केस है मैं जो चीज़ समझाने जा रहा हूँ इसके लिए स्पेशल केस है, इसको हमेशा इसलिए हाईलाइट कर दिया हूँ, देखते रहना। विवेक देखो अच्छे से, कोई दिक्कत नहीं, आराम से पढ़ेंगे, बहुत धांत के नहीं पढ़ेंगे, स्लोली पढ़ेंगे, लेकिन बहुत अच्छे से पढ़ेंगे, सॉलिड पढ़ेंगे, कोई दिक्कत नहीं ना बेटा आप लोगों को, ठीक है। देखो क्या करते हैं कि इसी फंक्शन को थोड़ा सा मैं बदल देता हूँ, फंक्शन लगभग ऐसा ही रहेगा, बस थोड़ा सा बदल देता हूँ, ठीक है। f(x) बराबर ठीक है ना, एक चीज़ और ले लेता हूँ, बताओ क्या, x + 5 ले लेता हूँ, क्या ले लेता हूँ, x + 5 ले लेता हूँ। उस बार x² + 5 लिया था, इस बार क्या ले लिया बताओ, सही है। इसका भी 1 पे वैल्यू निकाला, 1 पे वैल्यू निकाला तो बताओ क्या हो गया, 6 हो गया। इसका 2 पे वैल्यू निकाला, यहाँ 2 रखोगे, 2 + 5 क्या हो जाएगा बताओ, 7 हो जाएगा। बताओ बेटा यहाँ 3 रखोगे, बोलो तो 3 + 5 क्या हो जाएगा, 8 हो जाएगा। एनी प्रॉब्लम? ऐसे बेटा अगर आप मान लीजिए f(4) रखोगे तो क्या हो जाएगा बताओ, 9 हो जाएगा। 5 रखोगे बेटा तो क्या हो जाएगा, 10 हो जाएगा। फिर देखो मैं 5 को हाईलाइट कर दे रहा हूँ, आपने ऐसे एक वैल्यू मानो, 5 एक ऐसी वैल्यू ले लिया जिस पे आपको कहानी समझानी है। मैं किसी पे भी कहानी समझा सकता था, ऐसी बात नहीं थी, लेकिन 5 को मैंने चुन लिया है, किसी ना किसी एक संख्या को तो चुनना पड़ेगा मेरे भाई। अरे बोलो गुड। तो मैंने क्या किया कि मैंने 5 ले लिया, बोलो तो 5 में यहाँ हाईलाइट कर लिया, यहाँ हाईलाइट कर लिया। चलिए अब एक काम करते हैं, ठीक है ना, जैसे पहला एग्जाम्पल के तौर पे ये लिया, ये एग्जाम्पल क्या बताओ, फर्स्ट, ये एग्जाम्पल क्या है बताओ बेटा, सेकंड। बेटा एक चीज़ ध्यान दो विवेक, बेटा हम लोग को ये सब नोट नहीं करना, ये समझना है, इंट्रोडक्शन समझना कि है क्या, लिमिट सोचा कहाँ गया, समझ रहा हो ना, इसलिए इसको ऐसे रैंडमली मैं लिख दे रहा हूँ। बोलो ये सब नोट करने वाली चीज़ नहीं है। चलो देखो, जैसे बच्चों आइए एग्जाम्पल 3 लेते हैं, हम एग्जाम्पल 3 ले लेते हैं बेटा, ठीक है ना, एग्जाम्पल 3 लेते हैं। मैं ले लिया f(x) = x² - 25/x - 5। कोई दिक्कत? नो सर। मैंने ऐसा ले लिया, यहाँ 5 पे वैल्यू निकाले हो, यहाँ भी 5 पे वैल्यू निकाले हो, हाँ इसके अतिरिक्त बहुत कुछ निकाले थे, 1 पे निकाले थे, 2 पे निकाले थे, 3 पे निकाले थे, इसका भी चलो भैया देख लो। अच्छा 1 पे निकालना चाहते हो देख लो, 1 पे निकालना चाहते हो देख लो। 1 का स्क्वायर -25, 1 - 5, बोलो बच्चों एक बार बताओ, 1 में से 25 गया, -24, 1 में से 5 गया, -4, बेटा एक कैंसिल, 4 से काटोगे क्या आ जाएगा, 6 हुआ। आइए बेटा देखते हैं, ऐसे आप 2 पे निकालोगे, ऐसे आप 3 पे निकालोगे, ऐसे आप 4 पे निकालोगे, कोई ज़रूरी नहीं कि आप इंटीजर ही लो, आप 1.5 पे निकाल सकते हो, बोलो 7.2 पे निकाल सकते हो, -7.2 पे निकाल सकते हो, किसी पे भी निकाल सकते हो, लेकिन हमने एक चीज़ हाईलाइट किया, क्या बताओ, 5। आइए इसका 5 पे निकालते हैं बेटा, f(5) पे। जैसे f(5) पे निकाला बताओ, यहाँ 5 रखो तो 5 का स्क्वायर, यहाँ क्या है बताओ, 25/5 - 5। 25 में से 25 जाएगा बच्चों, और 5 में से 5 जाएगा 0। बच्चों ये देखो, ये 0/0 आ गया, क्या आ गया बताओ, 0/0। यह कोई रियल नंबर नहीं है बेटा, 0/0 का मतलब ये नहीं है कि 0, नहीं, यह एक मीनिंगलेस चीज आ गया जिसका कोई अर्थ ही नहीं है। इसको कहते हैं इनडिटर्मिनेट फॉर्म। क्या बोलते हैं, इसको कहते हैं इनडिटर्मिनेट फॉर्म, और इसकी हिंदी होती है अनिर्धार रूप। क्या होता है, अनिर्धार रूप। देखो बच्चों, इनडिटर्मिनेट फॉर्म, ठीक है बच्चों, जिसकी हिंदी होती है अनिर्धार रूप। क्या होता है बताओ, अनिर्धार रूप। बेटा समझ में आ रहा है? बेटा हिंदी थोड़ा बता रहा हूँ, हो सकता है कुछ बच्चे हिंदी की भी पढ़ें, ठीक है ना, जिनको समझ में सारी चीज़ें आएगी। आप लोग को इससे कोई प्रॉब्लम तो नहीं है? ठीक है, चलिए देखिएगा, इसको कहते हैं अनिर्धार रूप। बेटा देखो वर्ड से ही पता चल रहा, अनिर्धार माने जो निर्धारित ही ना हो आज तक।
अनिर्धार मतलब जो निर्धारित ही नहीं है कि ये है क्या, इसकी एक्चुअल वैल्यू है कितनी, तो 0/0। बोलो, यहां जब मैंने 5 पुट किया था पहले वाले फंक्शन में तो वैल्यू कितनी आई थी? 30। बताओ 30 एक रियल नंबर है कि नहीं? एक वास्तविक संख्या है कि नहीं? है ना? तो यहां तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, यहां तो बात डन है। बोलो, यहां जब मैंने दूसरे वाले एग्जाम्पल में 5 पुट किया तो वैल्यू क्या आया? 10 आया। बोलो, बेटा जब मैं यहां पुट किया 1 2 3 पुट किया था तो कोई दिक्कत नहीं हुआ, लेकिन जैसे 5 पुट किया, क्या पुट किया बताओ? 5। ये एग्जांपल देखो, जैसे 5 पुट किया, बोलो बच्चों, उस टाइम पे देखो जिसको मैं हाईलाइट करूं, क्या आ जा रहा है बताओ? 0। बेटा 0/0 एक रियल नंबर नहीं है। बोलो ना, 0/0 एक रियल नंबर, इसको क्या बोलेंगे बताओ? अनिर्धार, इनडिटरमिनेट फॉर्म बोलेंगे। ठीक है, तो ऐसी जगह पे इस क्वेश्चन में, अच्छा एक चीज और देखो, अभी मैं बोल रहा हूं, देखो थोड़ा सा मिटा दूं, इसको मिटा दूं क्या? ये चलेगा? ठीक, चलो देखना तुम लोग अच्छे से समझो। चलो इस क्वेश्चन को एक काम करते हैं, मैं थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर दे रहा हूँ। f of x इज इक्वल टू x स्क्वायर माइनस 25 है, इसको लिख सकता हूँ x स्क्वायर माइनस 25 को क्या लिख सकता हूँ? 5 का स्क्वायर। बोलो बच्चों, यहाँ क्या x माइनस 5? बोलो ना, f of x इज इक्वल टू, इसको लिख सकता हूँ बताओ x माइनस 5 x प्लस 5। बोलो बच्चों, और यहाँ क्या? सही है, ये देखो ये क्या हो गया? कैंसल। अब f of x इज इक्वल टू क्या हो गया? ये x प्लस 5। देखो f of x इज इक्वल टू x प्लस 5। अब अगर आप 5 पुट करोगे अब तो बताओ क्या आएगा? 10 आएगा। इसका मतलब सर सिंप्लीफाई किया, थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर दिया तब तो हमको रियल नंबर मिलने लगा, और सिंप्लीफाई नहीं किया था, जो मेरा ओरिजिनल फंक्शन था उसमें जब रखता था तो क्या मिलता था? इनडिटरमिनेट फॉर्म मिलता था। तो कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ तो लोचा है। अरे बोलो ना, कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ तो गड़बड़ है। सिंप्लीफाई किया तो वैल्यू मिलने लगा, सिंप्लीफाई नहीं किया था तो 0/0 मिलने लगा। इसका मतलब जो मैं सिंप्लीफाई कर रहा हूं वहां कहीं ना कहीं कुछ चीजें तो गड़बड़ कर रहा हूं। देखो बेटा, बता रहा हूं उसके पीछे कारण बेटा ये है ना। बोलो क्या? यहां जब आप इसके जगह आप 5 पुट कर रहे हैं, बोलो ना, तो यहां देखो, ठीक है ना, 5 पुट कर रहे हैं तो यहाँ 25, यहाँ 25, यहाँ 5 माइनस 5, 0/0 आ जा रहा है। और यहाँ आप जब सिंप्लीफाई करें तो उसका एक जो मतलब क्या बोलते हैं जीरोज है, जो उसका एक रूट है वो गायब हो जा रहा है। अरे बोलो यार, जो उसको 0/0 बना रहा है। सोचो अगर ये कटा ना होता, ये कैंसल ना हुआ होता तो यहाँ 5 रखते, यहाँ 5 रखते, तब तो 0/0 आ गया होता। इसका मतलब जो तुम कैंसल कर दे रहे हो ना बेटा, जो तुम कैंसल कर रहे हो वही जो मेरा अनिर्धार रूप दे रहा था वही अब रियल नंबर देने लगा कैंसल करने के बाद। बोलो yes, तो आप बताओ 5 पे वैल्यू क्या आ रहा है बताओ? 10 आ रहा है इसी फंक्शन का अगर देखा जाए सिंप्लीफाई करने के बाद। और यहाँ 5 पे वैल्यू क्या आ रहा है? तो एक काम करते हैं, अगर 5 ना पुट करके 5 से थोड़ा सा मतलब ज़्यादा ले लें, थोड़ा सा ज़्यादा मतलब मान लो 5.00001, 5 से थोड़ा सा ज़्यादा है, या तो 5 से थोड़ा सा कम ले लें जैसे 4.9। बोलो बच्चों, 5 से थोड़ा सा ज़्यादा या 5 से थोड़ा सा कम? तो देखो ना 5 पे कितना मिलने वाला था वैल्यू? 10 मिलने वाला था। बोलो, लेकिन क्या मिल गया हमको? अनिर्धार रूप। इसका मतलब सर जैसे ही 5 जब आप एकदम एक्यूरेट वैल्यू पुट कर रहे हैं, एकदम एग्जैक्ट वैल्यू पुट कर रहे हैं तो 0/0 आ जा रहा है। लेकिन जैसे ही आप 5 से थोड़ा सा ज्यादा पुट करोगे जैसे 5.00001 या 4.9, तो जब आप सॉल्व करोगे तो यह 10 तो नहीं आएगा लेकिन 10 के कुछ करीब आएगा। आने वाला तो 10 था लेकिन 10 नहीं आएगा। हो सकता है 10.0001 आ जाए या हो सकता है 9.9 आ जाए, लेकिन रियल नंबर मिलने लगेगा, अनिर्धार रूप नहीं मिलेगा। समझ में आई बात? तो ऐसे जगह हम लिमिट निकालते हैं। क्या निकालते हैं? इसका मतलब
जहां हमको, जैसे देखो बच्चों, इधर देखो सब लोग, कोई दिक्कत नहीं हो रहा ना आप लोगों को? समझ के पढ़ रहे हैं ना? जहां भी दिक्कत होगा तुरंत पूछना, ठीक है बच्चों? अब जैसे मैंने 5 जब पुट किया था तो यहाँ क्या आ गया था बताओ? 0/0। तो एक काम करते हैं हम 5 ना पुट करके एक काम करते हैं, लिमिट लगाते हैं। अब लिमिट x टेंड्स टू 5, लिमिट x टेंड्स टू 5 और फिर फंक्शन लिख देते हैं f(x) या x² माइनस 25 अपान x माइनस 5। अब बेटा यहाँ आप जब वैल्यू निकालोगे तो वैल्यू आएगा 10। तो वैल्यू क्या आएगा? 10। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब सर ये हुआ कि जो x है ना सर, x वो आप इक्वल 5 नहीं पुट कर रहे हो, आप x की वैल्यू इक्वल 5 नहीं पुट कर रहे हो, क्योंकि आप अगर इक्वल 5 पुट कर दोगे तो अभी ऊपर 0 और नीचे 0, यानी डिनोमिनेटर और न्यूमरेटर दोनों 0 हो जाएगा और 0/0 आ जाएगा। बोलो। और यह क्या है बताओ? एक इनडिटरमिनेट फॉर्म है, अनिर्धार रूप है, हाँ ना बोलो? हम बेटा यहाँ x बराबर ना पुट करके x टेंड टू, क्या बेटा? x टेंड टू 5 पुट कर रहे हैं। बोलो। इसका मतलब ये है कि हमारा जो x है वो 5 नहीं है, 5 के इर्द गिर्द है। क्या है? आजू बाजू, आस पास, एकदम निकट 5 के, या तो 5 से थोड़ा सा ज्यादा या तो 5 से थोड़ा सा कम, हाँ ना बोलो? जैसे हो सकता है 5.00001 या 4.9। तब जब हम इसको इसमें पुट करेंगे तो इक्वल 10 आया ना बेटा? तो इसका मतलब इस फंक्शन की वैल्यू 10 नहीं आया है ना, ये बेशक 10 लिखा है। इसका मतलब ये जो पूरा फंक्शन है, जब आप 5 के आजू बाजू पुट किए हो तो हमारा आंसर 10 के आजू बाजू है, लेकिन 10 के आजू बाजू हम अप्रॉक्स में 10 लिख दिए। अब हम नहीं ना लिखने जाएंगे 10.0000001, क्योंकि ये भी 10 के आजू बाजू है और 9.9 भी 10 के आजू बाजू है। तो हम क्या करेंगे? ना 9.9 लिखेंगे ना 10.00001 लिखेंगे, ये क्या लिख देंगे बताओ? 10। बेटा यहाँ लिमिट की आवश्यकता पड़ी, जहां हम कोई भी फंक्शन में जब x की वैल्यू पुट करते हैं कोई अनिर्धार रूप आ जाता है, तो उस जगह हम उस एग्जैक्ट वैल्यू पे ना निकाल के उसके आजू बाजू निकालते हैं, थोड़ा सा उसके इर्द गिर्द निकालते हैं, उसके आसपास वैल्यू पे निकालते हैं। यानी 5 पुट करने पे 0/0 आया तो 5 नहीं पुट करना है, 5 के आजू बाजू पुट करना है वैल्यू। एनी प्रॉब्लम? मान लो हमको यहाँ ऐसे लिख दो, देखो यहाँ ऐसे लिख दूं, ये समझ में आ रहा है? जैसे बच्चों यहाँ ऐसे लिख दो, देखो अभी समझ में आएगा आप लोग को। f(x) = x² - 4x - 2 लिख दो। अब तुम्हें f(2) पुट करो, बोलो, तो 2 का स्क्वायर क्या हो जाएगा? -4/4, बताओ, सॉरी 2 - 2, बेटा बताओ कैंसिल करोगे क्या आ जाएगा? 0/0, सही है ना? बताओ जब x = 2 पुट किया एग्जैक्ट तो क्या आ गया? 0/0। और इसको कौन सा फॉर्म बोलते हैं? हमको रियल नंबर चाहिए, इनडिटरमिनेट फॉर्म नहीं चाहिए। समझ में आया ना? तो अपन लोग क्या करेंगे, इसकी वैल्यू हम लोग क्या करते हैं, डायरेक्ट 2 पे ना निकाल के लिमिट लगा देते हैं, लिमिट x टेंड टू 2, यानी कि जब x 2 ना हो बल्कि 2 की ओर अग्रसर हो, लगभग 2 हो जाए लेकिन 2 एक्यूरेट ना हो, तो उस समय इस फंक्शन की वैल्यू निकालते हैं। इसको मैं आगे निकालना बताऊंगा कि आप कैसे कैसे निकालोगे। टाइप फर्स्ट, टाइप सेकंड, टाइप थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, ऐसे लगभग 15 टाइप बताऊंगा। समझ में आ रहा है ना? yes, बोलो। yes, तो कोई उसमें दिक्कत नहीं है, लगभग 15 टाइप चलेगा। और बच्चों अब एक बात और भी आया, बोलो क्या? आप लोग कहेंगे कि सर समझ में आ गया सर, जहां x की कोई वैल्यू पुट करने पर रियल नंबर न आके अनिर्धार रूप आ जाता है, इनडिटरमिनेट फॉर्म आ जाता है, वहां हम लिमिट लगाते हैं, यानी कि x के उस एग्जैक्ट वैल्यू पे नहीं बल्कि उसके आजू बाजू फंक्शन का मान देखते हैं, इसे ही तो लिमिट कहते हैं। yes, तो सर आप ये बताइए, क्या अनिर्धार रूप केवल 0/0 ही होगा? नहीं बेटा, अनिर्धार रूप 7 प्रकार का होता है। कितना प्रकार का? 7 टाइप्स ऑफ इनडिटरमिनेट फॉर्म। बोलो। yes, जैसे बच्चों क्या क्या होता है इसको एक बार देख लें और इसको नोट भी कर लेंगे तो भी चलेगा, आगे भी बताऊंगा इस चीज़ों को, ठीक है ना बेटा? देखो पहला आपका अनिर्धार रूप, ठीक है ना बेटा? अनिर्धार रूप लिख दे रहा हूं, ठीक है ना?
अनिर्धार रूप की बेटा इंग्लिश क्या होगी बताओ? इनडिटरमिनेट फॉर्म। ठीक है बच्चों? बच्चों देखो, आपका पहला है, फर्स्ट है 0/0। ये आपको सबसे ज्यादा देखने को मिलेगा क्वेश्चंस में, बोलो। लगभग 80% यही छाया होगा। उसके बाद बचा कहानी पूरा करेगा इनफाइनाइट बाय इनफाइनाइट, बोलो। उसके बाद बच्चों आपको थर्ड देखने को मिलेगा इनफाइनाइट माइनस इनफाइनाइट, बोलो। उसके बाद आपको फोर्थ देखने को मिलेगा 0 इंटू इनफाइनाइट। क्या बेटा? 0 इंटू इनफाइनाइट। आपको फिफ्थ देखने के लिए मिलेगा 1 की पावर इनफाइनाइट। क्या बेटा? 1 की पावर। आपको छठवां या सिक्स देखने के लिए मिलेगा 0 की पावर 0, और आपको सातवां देखने के लिए मिल जाएगा इनफाइनाइट की पावर 0। बेटा 1 2 3 4 5 6 7, ये सातों आपके कौन से फॉर्म है बताओ? इनडिटरमिनेट। कौन से फॉर्म है? इनडिटरमिनेट। इनमें से कोई भी वैल्यू पुट करने पे अगर आ जाता है तो इसका मतलब वहां लिमिट की वैल्यू तुरंत निकाला जाएगा, अर्थात x पे डायरेक्ट वैल्यू ना निकाल के, एग्जैक्ट वैल्यू ना निकाल के उसके आजू बाजू निकाला जाएगा। एनी प्रॉब्लम? जैसे बच्चों एक एग्जांपल और लूं आपको समझाने के लिए, इसको मिटा दूं? समझ में आ रहा है ना धीरे धीरे? बस एग्जांपल समझिए, ये इंट्रोडक्शन है बच्चों, ठीक है ना? ये केवल इंट्रो है कि लिमिट होती क्या है। जैसे बच्चों हम एक एग्जांपल और लें, ठीक है ना? ध्यान देना। जैसे मैंने एक एग्जांपल ले लिया लिमिट, सॉरी, जैसे मैंने एक एग्जांपल ले लिया, सॉरी, फंक्शन ले लिया f ऑफ x इज इक्वल टू, ठीक है ना, साइन x, बोलो, बाई x, साइन x बाई x। अब बेटा मैं बोलूं कि x बराबर 0 पर हमको वैल्यू बताओ, x बराबर 0 पर, तो आप क्या करोगे? आप कहोगे सर हम x के अंदर क्या पुट करेंगे? 0। तो ये हो जाएगा बताओ क्या? साइन 0 बटे 0। साइन 0 की वैल्यू बटे, बताओ ये क्या हो गया? क्या हो गया? बेटा एक काम और भी कर सकते हो, बोलो क्या? इसको ऐसे भी तो लिख सकता हूँ 0 गुणे 1/0, और 1/0 क्या बन जाएगा बताओ? तो 0 गुणे इनफाइनाइट। यही जो 0/0 आया उसी को थोड़ा सॉल्व किया तो 0 इंटू इनफाइनाइट बन गया। बेटो देखो 0 इंटू इनफाइनाइट भी तो होता है, यानी चीजें वही है, वो देखने का नजरिया अलग है। अरे बोलो यार, किसी को कोई प्रॉब्लम? तो मेरे कहने का मतलब ये है बेटा, अगर आपके क्वेश्चन में ऐसे ही जैसे मैंने x बराबर 0 पुट किया तो 0/0 आ गया, या कुछ बच्चे कहते हैं 0 इंटू इनफाइनाइट हो गया, तो ये कौन से फॉर्म हो गए? तो क्या आप इस फंक्शन की वैल्यू 0 पर निकालोगे? किस पे निकालोगे? 0 के आजू बाजू, ठीक आसपास, बहुत करीब, इन्हें की बहुत दूर, 0 के आसपास। तो बच्चा वहां पे हम लोग लिखेंगे लिमिट x टेंड्स टू 0, बोलो ना, साइन x बाई x बराबर, हो सकता है आगे देखोगे, अभी नहीं, तो आगे की बात है, इसकी वैल्यू 1 आ जाए। क्या आ जाए? तो अब देखो इसको पढ़ने का तरीका क्या है, इसको कहने का तरीका क्या है। ये लास्ट बात थी, देखो ये लास्ट बात होगी हमारी। इसके पढ़ने का तरीका ये है कि जब x 0 की ओर अग्रसर है, अग्रसर का मतलब टेंड्स है, उसके करीब है, तो साइन x बाई x एक नहीं है, बल्कि ये पूरी चीज 1 की ओर अग्रसर है। अरे बोलो यार, यानी कि जैसे जैसे हमारा x, ये जो जहां x लिखा है 0 हम रखेंगे, 0 के कोई पास जाएंगे, वैसे वैसे पूरा साइन x बाई x किसके पास जाएगा? 1 जाएगा। तो क्या यह एग्जैक्ट वैल्यू है? नहीं। बोलो कितने लोग को समझ में आ गया? आ गया ना बेटा? तो बस ये सारी चीजें थी, बोलो बच्चों। तो ये पूरा इंट्रोडक्शन था कि हम लोग लिमिट लगाएंगे कहाँ, ठीक है ना बेटा? यानी कि लिमिट हम लोग उस जगह लगाएंगे जहां पे किसी x की वैल्यू, किसी वेरिएबल की वैल्यू फंक्शन में पुट करने पर ये सातों अनिर्धार रूप दिख जाए। तो अपन लोग वहां पे लिमिट का, सॉरी, वहां पे हम लोग फंक्शन का उस x की वैल्यू पे एग्जैक्ट वैल्यू ना निकाल के उसके आजू बाजू निकालते हैं, बोलो ना। इसी प्रोसेस को क्या बोलेंगे? लिमिट। तो बच्चों आप सब लोग को समझ में आ गया होगा। तो बच्चों इसी के साथ बाड़ी को देते हैं विराम। बोलो जय श्री राम। समझ में आया क्या? बोलो ना। ठीक।